नंबर 2, दूसरा दिन। अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ जरूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है, और ना ही इसमें आप वे या वे जैसे आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची व स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। नंबर 1, प्लीज। नंबर 2, थैंक्स। नंबर 3, वेलकम। नंबर 4, काइंडली। नंबर 5, अलाउ मी। नंबर 6, आफ्टर यू। नंबर 7, सॉरी। नंबर 8, एक्सक्यूज मी। नंबर 9, पार्डन। नंबर 10, दैट इज ऑल राइट। नंबर 11, इट्स माई प्लेजर। नंबर 1, यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह देते हैं, नंबर 1, जरा अपना पेन देना। नंबर 2, एक गिलास पानी। नंबर 3, क्या वजह है। नंबर 4, हाँ पी लूंगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। नंबर 1, गिव मी योर पेन। नंबर 2, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नंबर 3, व्हाट्स द टाइम। नंबर 4, यस आई विल ड्रिंक इट। और यदि आप कहेंगे, नंबर 1, मे आई हैव योर पेन प्लीज। नंबर 2, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। नंबर 3, टाइम प्लीज। नंबर 4, यस प्लीज। या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। नंबर 1, मे आई बोरो योर पेन प्लीज। नंबर 2, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। नंबर 3, व्हाट इज द टाइम प्लीज। नंबर 2 का एक, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी भी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं, मैनी मैनी थैंक्स टू यू, या थैंक यू वेरी मच। बी, कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए, मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, नो थैंक्स, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। नंबर 3, आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, या नंबर 1, नो मेंशन, या 2, इट्स फाइन, या 3, माई प्लेजर, या 4, वेलकम, यू आर वेलकम। ऐसी तकलीफ फिर दें। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियां भी बोलचाल में खूब प्रचलित हैं। नंबर 4, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे
और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, यस यू आर वेलकम या विद ग्रेट प्लेजर। नंबर 5, यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 6, किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। नंबर 7, अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल ना पहुंचे तो उसे अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे नंबर 1, आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना हो सॉरी। बी, 2 आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हो और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। नंबर सी, आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे पैर्डन, पैर्डन या आई बैग योर पैर्डन, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। नंबर डी, कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने आए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन या विद ग्रेट प्लेजर, ऑफ कोर्स, अवश्य। ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पोलाइट फ्रेजेस, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। नंबर 2, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। नंबर 3, माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। नंबर 4, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, प्लीज कन्वे माई अपोलॉजीज। नंबर 4, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, प्लीज कन्वे माई अपोलॉजीज। नंबर 5, ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। नंबर 6, मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। नंबर 7, माफ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। नंबर 8, माफ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। नंबर 9, आपकी आज्ञा में से कहना चाहता हूं, अलाउ मी टू से। नंबर 10, जरा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। नंबर 11, इसे अपनी ही चीज समझें, इट्स ऑल योर्स। नंबर 12, जरा मुझसे बोलने दें, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। नंबर 13, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, लेट मी टू आल्सो हेल्प यू। नंबर 14, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, विल यू प्लीज मूव अ बाइट। नंबर 15, जरा धीरे बोले, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। नंबर 16, जरा धीमे
बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बाइट सॉफ्टली प्लीज। नंबर 17, क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज लेट मी सिट। नंबर 18, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। नंबर 19, जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज। नंबर 20, आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। नंबर 21, कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नंबर 22, आपकी बड़ी कृपा है, दैट्स वेरी सो काइंड ऑफ यू। नंबर 23, लीजिए, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। नंबर 24, आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। नंबर 25, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड वैल्यूएबल एडवाइस। नंबर 26, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। नंबर 27, आशा है आप मजे में हैं, होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। याद रखें, रिमेंबर, प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण के लिए, श्री केदारनाथ जी आए हैं, मिस्टर केदारनाथ हैज कम। नंबर 2, हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे, वे रात को आ सकते हैं, ही मे कम एट नाइट। नंबर बी, क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी के कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है। नंबर 1, एक्सक्यूज, क्षमा करना, साधारण अर्थ में प्रयोग होता है, मुझे माफ करें, प्लीज एक्सक्यूज मी। नंबर 2, फॉरगिव, दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना, जैसे गलती। नंबर 3, पैडन, अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें, प्लीज पैडन मी फॉर माई मिस्टेक। नंबर 4, मिस्टेक, गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं, डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। नंबर 5, सॉरी, एडजेक्टिव, मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आजकल साधारण बोलचाल में आई बैग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फोन पर जब आपको आवाज सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बैग योर पार्डन या पैडन, तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें, प्लीज रिपीट इट। यह भी चलेगा, पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म शब्दों के संक्षिप्त रूप बहुत प्रचलित है, जैसे इट इज के लिए इट्स और यू आर के लिए योर का बातचीत में प्रयोग होता है। कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए हैं, आई एम, आई हैव, वी आर, ही इज, शी इज नॉट, आर नॉट, इजंट, यू आरंट। इनके प्रयोग से बातचीत में गति और सहजता आती है। वी का अर्थ क्रिया या वर्ब से है।